हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वामन अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप। इस वक्त आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, जनवरी महीना। नाइट ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट। डेथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्परर। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई लॉन्ग जर्नी में जा सकते हैं। कोई जर्नी हो सकती है या कहीं शिफ्टिंग हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप कोई मकान ले सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। डिवाइन की तरफ से आप पेंटिकल रिसीव करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी एक ब्लेसिंग के रूप में आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप बहुत टाइम से जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे वहीं आपकी तरफ आ रही है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, लेकिन इसमें से एक जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, वो बहुत बड़ी होगी, जो लाइफ चेंजिंग होगी। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। ये करियर में भी हो सकती है कि करियर आपका पूरा चेंज हो जाए। आप इस सब जिस करियर में है उससे बिल्कुल भी अलग फील्ड से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। फॉरेन की भी हो सकती है अपॉर्चुनिटी, और आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर ले और आपकी पूरा करियर चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप यही मुझे लगता है कि आप कहीं शिफ्टिंग कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाकर नया क्रिएट कर सकते हैं, नई लाइफ क्रिएट करने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस, बिग चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस नहीं है ये, क्योंकि यहाँ जो चैरियट है ना, ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो उसके बाजू में ही ये डेथ है। तो ये चेंज है, और ये ब्लैक में से वाइट क्या चेंज है, तो मतलब कि बहुत बड़ा चेंज, एकदम कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि बहुत ही चेंज, ह्यूज चेंज, 360 डिग्री चेंज। इतना बड़ा चेंज जब आप रिसीव करने वाले हैं, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आपकी लाइफ एक चेंज की तरफ जा रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और इसीलिए आप आप जिस जगह पे है वहाँ आप कंप्लीट करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वहाँ नया शुरू करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो शिफ्टिंग या ट्रैवलिंग, ये दोनों मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ एस ऑफ कप का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड है, तो मुझे लगता है कि आपके, और यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो आपके पर्सन मतलब कि लव लाइफ में भी आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं। प्रपोजल रिसीव कर सकते हैं। आपका पर्सन पहली बार आपको प्रपोज कर सकता है, या उनकी तरफ से कोई कन्फेशन आ सकता है। माफ़ी की ऑफर भी हो सकती है। पैशन लेकर आने वाले हैं। आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने वाली है। हो सकता है कि पहली बार आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। यह पर्सन अब तक अगर आपसे कम्युनिकेशन करने से बर्डन फील करते थे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ यहाँ पे था जो उन्हें रोक रहा था आपकी तरफ बात करने से, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बर्डन रिलीज करके आएंगे और कुछ कन्फेस कर सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ पहली बार आपकी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, तो आप उनसे कम्युनिकेशन, ह्यूज कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अनकंडीशनल लव भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट भी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस पर्सन से। तो लव लाइफ में भी कुछ अच्छा होने वाला है, करियर लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, फैमिली लाइफ में कुछ डिफरेंट हो सकता है, कहीं पे जाकर आप शिफ्ट करें ऐसा हो सकता है। चेंजेस तो आने वाले हैं। एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब भी आपको लग सकती है। लेकिन एम्परर कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके खुद के हाथ में आने वाला है। आप अपनी लाइफ के एम्परर खुद बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप आगे जाकर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो सकती है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी आपके पास बहुत है, उसमें भी ज़्यादा ऐड हो सकती है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आने वाली है, तो आपके पास सिर्फ ब्लेसिंग नहीं आ रही है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके ना, आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि काम बहुत बढ़ने वाला है, बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, काम का बर्डन है ये, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ओरेकल से देखती हूँ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, कार्ड हाथ में ही नहीं आ रहा। ओके, आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। रिफ्रेम राइट नाउ। आर पे से किसी का नाम हो सकता है या आपके नाम में आर आता है। रिफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। आपकी लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, चेंज पूरा हो रहा है आपकी लाइफ रिफ्रेम हो रही है, नई तरीके से शुरू होगी, नई जगह पे जाके नई तरीके से लाइफ शुरू होने वाली है। आप कोई गिफ्ट भी रिसीव कर सकते हैं अपने पर्सन से। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। यू विल सुन ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। आगे जाके आपके लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ सकती है, तो आप इस बात से भी डर सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोचना है, और जो अपॉर्चुनिटी मिले उससे आपको अवेयर कर लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप कर पाएंगे या नहीं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, अपने आप पे भरोसा रखें। और आपको ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा फ्यूचर का न सोचे, बहुत आगे मत जाए सोच में। स्टे इन द प्रेजेंट, डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो के आगे मत चले। जो भी स्लोली हो रहा है प्रोसेस, उसे स्लोली ही चलने दीजिए। आगे का बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग मत कीजिए। हो सकता है आप आगे का बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये मत करें, फ्लो के साथ चले, प्रेजेंट में रहें, आपको ये कहा जा रहा है। अगर आप फ्यूचर का सोचेंगे तो डर जाएंगे, क्योंकि चेंजेस बहुत बड़े आ रहे हैं, और जो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं ना, वो हमें अनकम्फर्टेबल कर देते हैं, तो हमें डराते हैं, हम ना चेंजेस से बहुत डरते हैं। तो आपको ना डरना नहीं है, और इसीलिए चेंजेस की तरफ ध्यान नहीं देना है, प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर का सोचना ही नहीं है। डिवाइन ब्लेसिंग्स बी पे से भी किसी का नाम हो सकता है। आप ना अपना एंगर इश्यू, अपना ईगो इश्यू सब छोड़ के, एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है ना, आप अपना कंट्रोल इश्यू, अब आप लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे आगे ना, अब आप लाइफ के फ्लो के साथ अपने आप को ढाल देंगे, फ्लो के साथ आप चलना सीख जाएंगे। अब आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी भी सिचुएशन से आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे, आप इमोशनली बैलेंस होंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो आप एक्सेप्ट कर लेंगे बैलेंस वे में।
Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goal. अनएंडिंग फ्लो, डिवाइन की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। डिवाइन का हाथ है और आपको पेंटिकल दे रहा है, तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, या दोनों कार्ड में ब्लेसिंग लिखा है, तो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हैं डिवाइन की तरफ से। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग लव लाइफ में भी है, करियर लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है, हर तरीके से है। आपका गोल कंप्लीट होने जा रहा है, स्पिरिचुअल गोल। विजडम, रिजेक्शन, बिटर स्वीट। विजडम, आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं लाइफ में। अब तक आपको जो भी सिखाया और अब तक आपने जो भी फेलियर का सामना किया, जो भी रिजेक्शन आपने झेले हैं, उसकी वजह से आप बहुत वाइज बन चुके हैं। तो आपको ना अब स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको मिल चुका है, लाइफ लेसन आपको मिल चुके हैं, बहुत वाइज बन चुके हैं। लाइफ को कैसे हैंडल करना और प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना वो आपको पता है। तो और रिजेक्शन भी अब आप रिजेक्शन को कैसे सामना करना, मतलब फेलियर का कैसे सामना करना, वो भी अब आप सीख चुके हैं। तो आप बहुत ही वाइज बन चुके हैं। एम्पर का कार्ड है, तो ये दाढ़ी यूं ही सफ़ेद नहीं हुई है, इसके लिए इस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये एक प्रतीकात्मक रूप है सफ़ेद दाढ़ी मतलब। तो इसका मतलब ये कि आप वाइज बन चुके हैं। आपके पास इस वक्त वो विजडम है जो ओल्ड मैन के पास होती है, जिसने लाइफ की धूप छाव देखी होती है, उसके पास जो विजडम होती है वही विजडम इस वक्त आपके पास है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बाल शायद वाइट ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, पॉसिबल है, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत झेला है आपने, बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, रिजेक्शन का बहुत सामना किया है लोगों की तरफ से, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंसेस किया है, बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, लेकिन इसी एक्सपीरियंसेस ने आपको वाइस बनाया है। तो ये पास्ट की बात है। फ्यूचर में तो ब्लेसिंग आ रही है, ये सब पास्ट की बात है। जो भी आपकी लाइफ में कठिनाई थी, इसकी वजह से आप में विजडम आ गई है, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। छोटी उम्र में देखिए, यहाँ एम्परर है, ये उम्र बड़ी दिखा रहा है, और यह वामन अवतार है, ये छोटी उम्र दिखा रहा है। तो समझिए कि छोटी उम्र में आपने बड़े उम्र वाले की जो पास विजडम होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। कनेक्ट विथ म्यूजिक, ओपन योर हार्ट। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक में आपकी रुचि हो सकती है, म्यूजिक में आपका कोई करियर हो सकता है, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप ना म्यूजिक में आपकी रुचि आगे जाके बढ़ सकती है। म्यूजिक से कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन बनने वाला है, ऐसा लगता है। आपके पर्सन आपको म्यूजिक डेडिकेट कर सकते, कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल। थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर अराउंड माई हार्ट। अब आपके ना हार्ट चक्र खुल रहा है, ओपन हो रहा है। आपका हार्ट चक्र जो भी इफेक्ट हुआ था रिजेक्शन की वजह से, वो अब ओपन हो रहा है, और आपने जो बैरियर्स लगा दिए थे अपने हार्ट के आसपास, वो अब हटने वाले हैं। तो अब आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है, और इसीलिए आप अपने पर्सन की तरफ से अनकंडीशनल लव भी रिसीव करने वाले हैं। ये पर्सन भी अपने बैरियर्स हटाने वाले हैं, वो भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं। आप दोनों की हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने वाली है। आप प्यार रिसीव करने वाले हैं और देने भी वाले हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। आप हील हो चुके हैं, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका है। आस्क फॉर हेल्प, वेट फॉर विंटर। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। मैजिकल ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के तो 3 बार कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली मैजिकल ब्लेसिंग आने वाली है, ईश्वर की ब्लेसिंग की बारिश होने वाली है। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी सेज नाउ इज द टाइम टू यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। मुझे लगता है कि आप किसी की हेल्प करने वाले, क्योंकि आप बहुत वाइस बन चुके हैं, बहुत विजडम है आपके पास, तो अब आप उस कगार पे है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई आपकी हेल्प मांगने वाला है बहुत जल्द, और आप किसी को हेल्प देने वाले हैं। किसी की आप चैरिटी करने वाले हैं, किसी के लिए चैरिटी करने वाले हैं,
किसी को कुछ देने वाले हैं, कोई आपसे कुछ मांग सकता है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है थ्री ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कोई आपको परस्यू करने वाला है, कोई आपको आपसे हेल्प मांगने वाला है और आप उसे हेल्प देने भी वाले हैं। तो ऐसा भी कुछ होने वाला है कि आप किसी की हेल्प करने वाले हैं। वेट फॉर विंटर ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। क्योंकि आपके इंटेंशन अच्छे रहे हैं हमेशा से ही, सबके लिए आपके इंटेंशन अच्छे हैं और इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। और हमारा सवाल भी ये है ना कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है इस वक्त वैसे भी आप मैनिफेस्टेशन पावर में हैं क्योंकि आपके इरादे अच्छे हैं, राइट। आपके इरादे लोगों की हेल्प करने के ही हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आपकी सारी हार्ट फेल्ट विशेस पूरी होने जा रही है। वेट फॉर विंटर, तो वैसे भी विंटर अब जाने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये विंटर जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियाँ देकर जाएगा। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी इस विंटर के एंड तक। इंट्यूशन, ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, उसे आपको सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहती है, गाइड करना चाहती है। अपनी इंट्यूशन की सुने, आपको ये कहा जा रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वामन, रिसीविंग चैरिटी, यहाँ तो मुझे आप चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी के आस्क फॉर हेल्प से हो सकता है आप किसी की हेल्प ले, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे यही लगता है कि आप दूसरों को हेल्प करेंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो आप चैरिटी करेंगे या फिर किसी की हेल्प लेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है। रेसिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स, अब आपकी लाइफ में ये चीटिंग वाला दौर ख़त्म हो चुका है। जो भी आपको चीटिंग होनी थी वो हो चुकी आपके साथ, और सारे चीटर्स अब आपकी लाइफ से वेनिश कर दिए जाएंगे। अब आपकी लाइफ में कोई चीटर नहीं रहेगा, ठीक है। बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, तो यही बात है कि चैरिटी करने वाले हैं। आपको वो पोजीशन दी जा रही है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, क्योंकि आप वाइस हो चुके हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, तो इसीलिए अब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे है कि आप दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं। तो हो सकता है लोग आपसे सलाह मांगने आए, लेकिन अब आप चैरिटेबल करने के लायक हैं। एबिलिटी टू यूज़ ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, ये देख लीजिए आपसे कैसे मैच होता है, लेकिन मुझे इस वक्त ना ट्रिक वाला को मुझे कुछ कोई सीनेरियो दिख नहीं रहा। एबिलिटी टू यूज़ ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, आपके साथ चीटिंग हुई है, आप किसी को चीट करने वाले पर्सन मुझे तो नहीं लग रहे हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आपके साथ चीटिंग हुई थी तो अब वो लोग आपकी लाइफ से वेनिश हो चुके हैं। अब आपकी लाइफ में कोई ऐसे नहीं है जो आपको चीट कर सके, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र तो अब ओपन हो रहा है ना। अब तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप कोई चीटिंग या ये कुछ रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सवाल ये कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप तो लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीटिंग की तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सब कप का कार्ड है, तो चीटिंग तो नहीं है यहाँ पे कोई। अगर पास्ट में थी, जिन्होंने चीटिंग की थी, वो लोग आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वैसे भी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया जाए। तो आपकी लाइफ में वैसे भी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दिया गया है। अब आप जो भी रिसीव करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, अच्छा ही है। ब्लेसिंग्स का तो 3 बार जिक्र हुआ है, 4 बार। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।